Hello, hi, my guys. Good morning to everyone. How are you all, my students? Welcome to all. I hope that you will well. Your studies also well. You will also happiness living life. आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. अच्छा बड़ा जा. हाँ, बहुत अच्छा. चलिए चलते हैं. एक्चुअली टुडे इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. आई वुड लाइक टू डिलीवर मॉडल ऑफ वर्ब. आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल वर्ब आप सबको ऑलरेडी आई हैव टॉट यू मैं पढ़ा चुका हूँ. और आज हम लोग चलते हैं मॉडल से स्टार्टिंग करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको डिस्कस किए थे कि मॉडल क्या है, मॉडल के कितने टाइप्स हैं. अब चलते हैं वन बाय वन. आई विल डिस्कस यू नो. आर यू रेडी एवरीवन? प्लीज़ रेज योर हैंड. यस. आर यू लुकिंग क्लियरली? चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे फर्स्ट स्टाइल. अब यहाँ से बोलने के लिए तैयार हो जाइए. यू हैव रेडी फॉर अ स्पोकन. समझ ना? तो यहाँ से हम लोग क्या तैयार हो जाना. अंडरस्टैंडिंग? चलिए क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सकता है या सकती है. यानी यहाँ पर हमें देखना है, अटेंशन थोड़ा सा देना है. सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना. इसका स्ट्रक्चर है यानी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ये आप देख सकते हैं. यह स्ट्रक्चर है. इसका नेगेटिव है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड एंड डब्ल्यू नेगेटिव वर्ड्स है ना. और ये मैं बनाया हूँ. आई कैन डू वर्क में काम कर सकता हूँ. आई कांट डू वर्क. कैन यू डू वर्क. कैन यू नॉट डू वर्क. व्हाट कैन यू डू वर्क. व्हाट कांट यू डू वर्क. यानी मैं एक सेंटेंस बोलूँ जैसे लास्ट में हमेशा ये ध्यान रखना है सकता है या सकती रहेगा तो हम यूज कर सकते हैं कैन का. अब वर्ब वन समझते हैं ना. वर्ब वन समझते हैं. मॉडल ऑफ वर्ब जानते हैं ना. ये जानते हैं. लेकिन वर्ब कितने 5 होते हैं. यानी वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 और वर्ब 5. तो वर्ब 1 का यूज करना है. इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज ऑफ वर्ब 1. और चाहे आई हो चाहे यू हो चाहे दिस हो दैट दोज दिस दोज ही शी इट सबके साथ कैन का यूज होगा. अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. और मैं बोलूँ अगर एक ट्रांसलेशन में खा सकता हूँ तो वहाँ पर बोला आई कैन ईट फूड. आई कांट ईट फूड. कैन यू ईट फूड. कांट यू ईट फूड. व्हाट कैन यू ईट फूड. व्हाट कांट आई ईट फूड. तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलना. अगर एक सेंटेंस बोल दिया जाए तो वहाँ पर 6 सेंटेंस बोलना है. यानी हमेशा अगर सकता या सकती रहेगा कहीं भी कोई सेंटेंस में तो आप सबको क्या बोलना है. आई कैन डू एनीथिंग. यानी हमेशा ये ध्यान रखना अगर सकता या सकती आए तो हमें कैन का यूज़ होना करना है. ठीक है. फॉर अ स्पोकन. मगर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड वेयर यूज ऑफ एनी थिंग्स हम लोग को कहीं कुछ यूज नहीं करना है. लेकिन जनरली हम लोग बोल सकते हैं ऐसे. लेकिन और थोड़ा सा हम लोग इसमें कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं जिससे कि आपको कहीं बोलिएगा तो आपको कोई कहीं कहीं अच्छा पड़ा है कि नहीं. तो इस कहाँ यूज करते हैं इसके अलावा और देखें. एबिलिटी. एबिलिटी मतलब क्षमता है ना. आपके अंदर योग्यता कि क्या आप कर सकते हैं. तो आई कैन स्विम. मैं तैर सकता हूँ. तो इट इज़ अ एबिलिटीज़ है कि नहीं है ना. तो मैं तैर सकता हूँ. इसका परमिशन किसी को अनुमति के लिए या इजाज़त करते हैं ना. तो आई कैन वी सिट हियर. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. किसी हम लोग पूछते हैं कि नहीं कि इजाज़त लेते हैं या अनुमति लेते हैं. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. क्या मैं पढ़ा सकता हूँ. क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ. ऐसा है कि नहीं. तो जहाँ पर अनुमति की बात आए एबिलिटी की बात आए वहाँ पर हमेशा कैन ही का यूज होगा और सकता ही आएगा. आप हिंदी में करके देख लीजिए. यानी क्षमता हो परमिशन हो. फिर उसके बाद रिक्वेस्ट अनुरोध किसी को गुजारिश करना या निवेदन करना है ना. और सहायता के लिए कैन आई हेल्प यू. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. कैन यू ओपन द डोर. क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं. ये रिक्वेस्ट और सहायता की बात आ रही है ना. अगर आप देखिए आप हमेशा अगर कहीं पे देखेंगे एबिलिटी क्षमता परमिशन इजाज़त लेना हो किसी को अनुरोध करना हो हमेशा हमेशा लास्ट में सकता या सकती आएगा. यू नो. एंड आफ्टर द पॉसिबिलिटी संभावना. आई कैन इट कैन रेन टुडे. आई एम सॉरी यू नो. इट कैन रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि ये पॉसिबिलिटी की जा रही है कि हाँ आज बारिश हो सकती है. या इंडिया कैन विन द रन है. यानी आज मैच भारत जीत सकता है. तो ये पॉसिबिलिटी की बात की जाती है हमेशा. एंड आफ्टर सजेशन या गेस या बिहेवियर किसी को सुझाव देना अनुमान लगाना. ये आदत. यू कैन डू दिस वर्क है ना. आपको ये सुझाव देकर आप ये काम कर सकते हो. ही कैन गिव अब्यूज़. ये आदत है कि वो गाली दे सकता है. यानी इसमें सुझाव अनुमान आदत की हमेशा बात की जाती है. तो ये फर्स्ट आप सबको स्टाइल है. आप सबको इस पर 10 से 20 है ना 20 वर्ड्स बनाने हैं. कितने बनाने हैं 20 वर्ड्स बनाने हैं. आर
अंडरस्टैंडिंग? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। तो इस पर आप सब कितना बनाना है? हाँ 20 से 30 बनाइएगा, जितना आप बोलिएगा। यानी फर्स्ट आपका स्पोकन स्टार्ट हो गया, यानी कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यानी सब्जेक्ट मतलब होता है करने वाला, जैसे इसमें आई यू वी ही शी इट, इसमें यह भी आता है। उसके बाद फिर संज्ञा नाउन भी आता है ना, जानते होंगे आप। तो वहाँ सब्जेक्ट और जो करने, जिसमें हम लोग करते हैं, जो कर्म किया जाता है ना, जो कर्म किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है ना। तो आई होप दैट कि you are understanding clearly, you know. So this is the first style for you. You have to useful your spoken. So I hope that you can also memorize of this. This is very very most important. I remove from here so that you can note down of this. I hope that you can note down. So my dear, my guys, my students, very very thanks lots of it to joining us, and I will meet in next video with you. Thanks lots of you joining to us. Have a nice day, have a good day, have a sweet day. Jai Hind, Jai Bharat.